फाइनेंस कमीशन इस पर मैंने कल एक मेंस का क्वेश्चन दिया था, अभी हम उसके आंसर ही करेंगे, लेकिन चाहता हूँ कि आंसर ही सबका अलग कंटेंट जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझाता हूँ क्या है। हालांकि हम पॉलिटी में से पढ़ेंगे। फाइनेंस कमीशन जो है उसका पहला पॉइंट आपका करना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात ऐसी संस्था का जिक्र संविधान में है। ऐसी संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान नहीं है उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। मैंने पूछा एक बच्चे से इंटरव्यू मॉक में, बोला सर ऐसी संस्थाएं जिनका नहीं है उनको बोलते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ होता ही नहीं है, ये बोल मत देना, समझदार आदमी हुआ तो पीटेगा अलग आपको। कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान में प्रावधान है या संविधान के उत्तर कोई चीज है। आर्टिकल 280 में से प्रावधान है शुरुआत से, और हमने जो बात की थी वो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसका गठन हर 5 साल में किया जाता है, हर 5 साल में। इसकी रिकमेंडेशन जो है 5 साल में लागू होती है। जैसे अभी जो बनाया गया है वह है 16th फाइनेंस कमीशन। इसकी रिकमेंडेशन लागू होगी 1 अप्रैल 2016 से। अब ला लो 5 साल, ठीक, लगभग 1 अप्रैल 2016 से लागू होगी। और इस समय जो फाइनेंस कमीशन बना है उसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के फॉर्मर, नीति आयोग पता होगा आपको, सही 26 1 अप्रैल से लागू होती है। बेसिकली इनको रिकमेंडेशन देने के लिए समय मिलता है, तो अक्टूबर 2025 तक की अपनी रिकमेंडेशन दे देंगे, लागू हो जाएगी वो अप्रैल 2016 से 26 से, ठीक। ये जो फॉर्मर नीति आयोग के चेयरमैन है अरविंद पंगड़िया जी, वो इसके अभी अध्यक्ष हैं 16वें के, और 16वां लागू कब से होगा 1 अप्रैल 2026 से। इनको अपनी अनुशंसाएं, रिकमेंडेशंस देनी है सरकार को अक्टूबर 2025 तक। पच्चीस से देनी है, अनुशंसा देनी है इनको, लागू हो जाएंगी। तो अभी इन्होंने क्या पब्लिक से ओपिनियन लिया है, सलाह लिया है, हम कैसे बांटें क्या करें, हम आते हैं इस पर भी। ये समझ में आ गया तक? ये तो होगी बेसिक जानकारी फाइनेंस कमीशन में। संवैधानिक बॉडी है, आर्टिकल 280 है, 5 साल की बनता है। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन बना है और 1 अप्रैल 2026 इसके रिकमेंडेशन लागू होंगे, ठीक, यदि सेंटर मान लेता है तो, अदरवाइज जो भी है। नीति आयोग के फॉर्मर चेयरमैन अरविंद पंगड़िया इस बार के कमीशन के मेंबर हैं। इस बार कमीशन में टोटल 5 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, 5 मेंबर्स, 5 सदस्य हैं इस बार, 5 सदस्य इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक। ये बता दो यहाँ तक, आगे आते हैं। अब कुछ मेन बातें फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन बारे में मैंने कुछ पॉइंट तो पहले बोल दिए। इसका फंक्शन क्या है, कामकाज क्या है? इसका कामकाज है सरकार को रिकमेंड करना। रिकमेंड मतलब अनुशंसा करना, ठीक। और इसकी रिकमेंडेशन होती है
वो होती है नेट टैक्स, जो रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक, इसके बारे में निश्चय देखिए। अब नेट टैक्स रेवेन्यू दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक हॉरिजॉन्टल, पहले वर्टिकल लेते हैं। पहला हो गया वर्टिकल। वर्टिकल मतलब हो गया कि सेंटर से कितना पैसा स्टेट्स को मिलेगा। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट से कितना था स्टेट्स को मिलेगा। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में राज्यों के बीच बंटवारा पैसे का, नेट टैक्स रेवेन्यू का। सरकार की टोटल इनकम नहीं, सरकार की प्रकार की इनकम होती है टैक्स और नॉन टैक्स, नॉन टैक्स नहीं, टैक्स इनकम का बंटवारा कैसे हुआ राज्यों के बीच, यह भी रिकमेंड करता है। इस वाले रिकमेंडेशन में हमेशा एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सारे राज्य बराबर नहीं है। आप कद्दू की तुलना सेब से नहीं कर सकते और सेब की तुलना मिर्ची से नहीं कर सकते। इसी प्रकार राज्यों का साइज आदि भिन्न भिन्न है, तो इसलिए यहां पे हमेशा एक फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम। ठीक, पीछे तो फॉरेस्ट भी इसको देखा गया, कवरेज कितना है एक्सेट्रा। यहां फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहां डाइट, बट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगता है। ठीक, जैसे आपके काम ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा, इनके पास कम काम काज हैं तो कम पैसा। ठीक, आपके राज्य में गरीबी ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा, इनके राज्य में कम गरीबी है तो कम पैसा, इस तरह से। और सबसे मेन पॉइंट जो है वो ये कि ये जो रिकमेंडेशन है, जो नेट टैक्स इनकम रेवेन्यू पे बोला गया है, इसको मानने के लिए ये जो फॉर्मूला बताया आपने दोनों, इसको मानने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानना ही मानना है, वो यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फाइनेंस कमीशन का एक बेसिक जानकारी आपको हो गई। ठीक, अब मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था आपको, हम उसकी बात करें। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्वेश्चन दिया था कि इस फाइनेंस कमीशन गठन किया गया है कि केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित हो, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन होगी तो केंद्र राज्यों को कितना देना देगा। ठीक, उसकी लागू होगी तो राज्यों को कितना मिलना है, किसको कितना मिलना है, वो लागू हो जाएगा। इससे क्या जाएगा, इससे आपस में संबंध कैसे रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रहेंगे। बट राज्य आरोप लगाते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो होता है वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, राज्यों से भेदभाव कर रहा है। ऐसे राज्य जो बीजेपी शासित हैं उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, ऐसे राज्य जो नॉन बीजेपी के हैं उन्हें कम पैसा मिल रहा है। ऐसे राज्य आरोप लगाते हैं और आमतौर पर फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है, उसको लेके तनाव बन जाता है। दूसरी तरफ एक और आरोप लगता है, कुछ राज्य कहते हैं कि भैया हम अच्छा कर रहे हैं, हम जहाँ कमा के दे रहे हैं आपको, पर हमको मिल रहा है। दक्षिण भारत राज्य, दक्षिण भारत राज्य जो कहना है कि हम जहाँ कमाते हैं
लेकिन पैसा नॉर्थ में ज़्यादा मिल रहा है। कोई फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये नॉर्थ के फेवर में है। तो बजाय होने के कॉपरेशन यहाँ हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और यही विवाद है फाइनेंस कमीशन लेके बात करना। और भी कई कारण हैं, वो देखेंगे हम। अपना जो क्वेश्चन था उसका पार्ट 1 आप लिखने में सक्षम हो गए हो। पार्ट 1 में मैंने कहा था कि की गई थी किस आशा के साथ, वो समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य आरोप नहीं लाएंगे, राज्य लड़ेंगे नहीं, ठीक। बट हम जब पार्ट 2 पे आएंगे तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे वो विषय, वो मुद्दे जिनमें टकराव हो रहा है, टकराव हो रहा है, ठीक। पहला, राज्य ये आरोप लगाते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस नहीं मिल रहा। इस पॉइंट को एलिब्रेट कर लो, आपका आंसर का पार्ट 2 हो जाएगा। राज्य कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने फंड कम है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, फंड कम है हमारे पास। बोले हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉ ऑर्डर सब हमको देखना है, और सारी इनकम तुम्हारे पास हो रही है। इनकम टैक्स, जीएसटी सब तुम्हारे पास ज़्यादा है। तो हम कैसे काम कर पाएंगे? पहला बात तो ही हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, जिम्मेदारी ज़्यादा है और काम पैसा हमको कम मिलता है। सेंटर पेपर ज़्यादा पैसा लेता है, ठीक ना। अधिकांश ये आरोप सर्वाधिक लाते हैं नॉन बीजेपी स्टेट्स। आज के डेट में हम बोले नॉन एनडीए रूल स्टेट, ये आरोप लगाते हैं। समझ गए? आंसर बन जाएगा गैर बीजेपी शासित राज्य ये आरोप लगाते हैं कि हमारे पास जिम्मेदारी अधिक हैं, उनके सामने हमें जो प्राप्त धन होता है वो काफी कम होता है। गैर अभी हम कहेंगे नॉन एनडीए, क्योंकि अभी एनडीए रूल कर रही है, ठीक है। सत्ता सब में ही है, बोलता है कि वहां पे केंद्र सरकार की सम्मत सरकार है कि नहीं है, दूसरी पार्टी की है कि नहीं। ऐसा नहीं है केरल में कोई सत्ता ही नहीं है। गैर सत्ता मतलब हो गया सत्ता ही नहीं वहां पे, ठीक है। केंद्र में भी तो इनकी सरकार है, ये इंडिया वाले। केंद्र में एनडीए है, लेकिन कई जगह एनडीए नहीं है। वेस्ट बंगाल ममता दीदी है, तृणमूल कांग्रेस, तो ममता दीदी तो कहेंगी बात, ठीक। एमपी में नहीं कहेंगे, ममता दीदी कहेगी।